वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि 7 अगस्त से होने वाला एग्जाम है बिहार पुलिस का, जिसमें न्यू पैटर्न पर आधारित यह सेट है, जिसमें हम आप लोग को जीके जीएस का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूफी जाने जाते थे, बताइए। ईसाई संत के नाम से, गलत है। हिंदू संत के नाम से, नहीं। मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे, कौन? तो सूफी। सूफी की बात आई है तो सूफी संत की स्थापना कब हुआ था? तो सूफी संत की स्थापना 1192 ईस्वी में हुआ था। सूफी संत के प्रमुख संत कौन थे? तो सूफी संत के प्रमुख संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती। वही बात कर ले, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। कहाँ है? तो अजमेर में यह पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम संत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, बताइए कब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का आगमन हुआ था। वहीं बात कर ले भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो सूरत, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। वहीं बात कर ले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1996 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। कितने दिन के लिए? तो 13 दिन के लिए बने थे। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। वहीं बात करें जयप्रकाश नारायण का, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? बताइए किस देश में स्थापित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कहाँ है? तो बर्न। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन में है। कहाँ है? तो लंदन में इंग्लैंड की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद है जो कि 155 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? बताइए किस राज्य में नहीं है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, लेकिन गुजरात में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? पहला देख लेते हैं ऑप्शन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह है संघवाद की विशेषता। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, यह भी है संघवाद की विशेषता। स्थानीय सरकारों को अधिकार का देना, यह भी है संघवाद की विशेषता। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता का केंद्रीकरण है जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है। भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किए? बताइए भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? तो 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देख लेते हैं, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। गलत है, वर्ष 1971 में नहीं, 1961 ईस्वी में दहेज निरोध अधिनियम बना था। यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 नहीं, 61 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? बताइए, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। और कौन कौन से पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी? तो यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी, नवजीवन महात्मा गांधी ने शुरू की थी, और हिंद स्वराज है जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षेस सार्क के वर्तमान सदस्यों की संख्या है, कितनी है? तो पहले सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय ढाका है। सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितनी है? तो 8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, निर्वाचन के उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र का 1/3 भाग मत प्राप्त हो तो उसे जमानत राशि जब्त हो जाती है। यह गलत है। 1/3 से कम प्राप्त हो चाहे अधिक प्राप्त हो, उससे जमानत राशि रद्द नहीं की जाती है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। गलत है, निर्वाचन आयोग तैयार करता है। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक दल अपने घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यह सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? बताइए, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो आपका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, समानता का अधिकार। सही है, समानता का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही है। श्रम करने का अधिकार, यह नहीं है, अपना मन पर है, अपना कर भी सकते हैं, न भी करते हैं। शोषण का अधिकार, यह भी नहीं देता है। तो आपका 1 और 2 सही है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा के सदस्य है जो कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करता है। राज्यसभा का अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को वर्णन किया गया है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा है जो कि उच्च सदन है। कौन सा है? तो उच्च सदन है जो कि राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है? पहला उद्देश्य देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। सही है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, यह भी सही है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, यह गलत है। शांति भंग करने वाले सरकार को बर्खास्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ किनका नाम था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की। वहीं बात कर ले, बुद्ध की जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की मृत्यु तो 483 ईसा पूर्व है जो कि बुद्ध की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बताइए, किस घटना को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1936 से लेकर के 1939 तक स्पेन का गृह युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? बताइए, किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। वहीं बात कर लें खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। नमक सत्याग्रह की बात कर लें तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? कौन है जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था। सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि शक्तिशाली राष्ट्र है। दूसरा है एडम स्मिथ के लैसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, यह भी सही है। तीसरा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई थी, सही है, यह भी सही है। अगला ऑप्शन है इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह भी गलत है, कई सुधार लागू नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो कि 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? बताइए, किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में जन्मे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? बताइए, कौन सी घटना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? महान साम्राज्यों का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में महान साम्राज्यों का अंत हो गया था। विश्व के अधिकांश देश गणतंत्र की स्थापना। गलत है, गणतंत्र की स्थापना उस समय सभी देशों में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि विश्व जल दिवस है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं बात कर ले, विश्व जल दिवस है जो कि कब से मनाया जा रहा है? तो 1993 ईस्वी से विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? कौन सा उपकरण को वायु दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर तो बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। हेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं लंबाई के लिए। एनेमोमीटर का हवा की गति मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह है? कौन सी करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल है जो कि पराबैंगनी किरणों से हमको रक्षा करता है। क्षोभ मंडल की बात कर लें तो मौसमी घटना जितना भी होती है जो कि क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में है जो कि
वायुयान ये सब है जो कि समताप मंडल में उड़ता है। और आयन मंडल में टीवी रेडियो संचार उपग्रह है जो कि आयन मंडल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। वहीं बात कर लें सरदार सरोवर बांध के निर्माण कब हुआ था, तो सरदार सरोवर बांध के निर्माण हुआ था 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा है, बताइए कितना प्रतिशत वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन है जो कि 21% है वायु में। वहीं बात कर लें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन है जो कि 78% है। और कुछ अन्य तत्व है जैसे कि आर्गन हो गया, ये सब भी शामिल है वायु में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, बताइए किस दिशा में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, बताइए कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन भोजन बनाते हैं? तो पेड़ पौधा है जो कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी जो पूरब से पश्चिम में प्रवाहित होती है और वह है कौन सी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है? तो माही नदी है जो कि पूरब से पश्चिम में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती है। लेकिन चंबल नदी है जो कि उत्तर पूरब में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है वह है, बताइए कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। कौन है? तो सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था, बताइए क्या कहलाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंजिया। क्या कहलाता था? तो पेंजिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास है, बताइए क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है कौन सा प्रदेश है जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश है जो कि फल कृषि के लिए, यहाँ सबसे ज़्यादा फल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य को छांटिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला देख लेते हैं। नेताजी को आज वहां जाना है, सही है, नेताजी को आज वहां जाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो शब्द। क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ है, आ ऊपर अनुस्वार है, आ है, क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ क्या है? तो आयोग वाह है, क्या है? आयोग वाह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है, बताइए व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार और विचार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लास, संगम और संभावना। संभावना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रयोग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तव्यवाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? बताइए, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर लें राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? बताइए, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखा? और करेक्ट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस पुस्तक लिखा है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? तो रामायण है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा है। वेद व्यास महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार। किसने? तो डी उदय कुमार। कब तैयार हुआ था? तो 2010 में यह तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड के कौन सा जिला में? तो चमोली जिला में। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी है जो कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड क्रॉस की संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन हेनरी ड्यूनेंट है जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे। वहीं बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इधर इंग्लिश आ गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज बीन टीचिंग 2005। क्या होगा इसका आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूज द सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द राइट वेंट आउट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या है? तो आई ऑफेंड डैश मिस्टेक्स आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फील वैक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द फ्रेज ऑप्शन इन द वेटिंग द वर्ड अंडर लेटर in the following sentence. He is fat and valuably what his son is. इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस एंड थिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पैराग्राफ in the following sentence. It was an extensive match full of suspense. Both teams were well matched and hogged tooth and nail from start
फिनिश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे प्लेड विद एवरी आउट श्रेड द हैज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता? कौन सा रोग है जो कि कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरक्तता है जो कि कुपोषण के कारण नहीं होता है। अरक्तता है जो कि विटामिन बी12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? बताइए कौन है जो कि वास्तविक मछली नहीं है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा चढ़ने वाली मीन मछली जो कि वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? बताइए कौन सी गैस पैदा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूल में। किसमें? सूल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो मेढकों में पाई जाती है। वही बात कर ले, मेढकों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 13 जोड़ी गुणसूत्र होती है, मतलब 26 गुणसूत्र होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल? करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठ द्वारा है जो कि फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? बताइए किस प्रकार के बनते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मियोसिस और सूत्री में है जो कि जोड़े गुणसूत्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा एवं फुसफुस है जो कि पाचक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, बताइए किससे जुड़े होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? बताइए किस रूप में अनुकूलित होता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमोनोटेलिक रूप में अनुकूलित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है, बताइए किस दिशा मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होगा। कौन सा प्रतिबिंब निर्मित होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होगा। अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। F बराबर R/2 मान्य है, किसमें मान्य है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में F बराबर R/2 मान्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे अपने साथ चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस से गुजरेगी। क्या होगी परावर्तित किरण? तो फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना होगा, तो नया चुंबकीय क्षेत्र भी 2B होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होता है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुनी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लेंस की क्षमता प्लस 0.5D है तो वह लेंस कैसा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित ग्राफ में वेग का मान क्या होगा? रेखांकित ग्राफ में वेग का मान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1√3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22/7 एक है। 22/7 क्या है? तो 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है यदि 5 अवलोकन दिया गया है, उसका औसत मान भी दिया गया है, एक्स का मान खोज रहा है, तो कितना है, कितना एक्स है? तो 1 2 3 4 5, तो 5x लिखेंगे। प्लस कितना अंक है? तो 4 और 2 6, प्लस 6 12, 12 8 20, बट्टा कितना है? तो 5, तो 5 बराबर 11। तो इसका हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 11 5 55। 5x बराबर, अगर यह इसको में से हम 20 घटा देते हैं तो 5 और 3 मतलब 35। तो x बराबर अगर हम कर देते हैं तो 35/5, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 स्क्वायर, और उसके बाद जो है y बराबर 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, तो महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक क्या होता है? तो जो निम्न दोनों में हो। अच्छा, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 5 नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। और मिनिमम, जैसे मिनिमम घात, तो मिनिमम घात 3 का कितना है? तो खाली 3 है तो 3 ले लेंगे। और 2 का मिनिमम घात तो 2 के पावर 2 है, तो 3 गुना 4 बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 38.5। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई 22/7 पाई r स्क्वायर दे देते हैं, तो इस पॉइंट हटेगा तो ये 10 आ जाएगा। तो 11 या 33, 11 5 55 और 11 दूनी 22। उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ये r स्क्वायर बराबर आ गया 49/4। तो r बराबर 7/2 आ गया। पूछा कितना? परिधि, तो 2 गुना 22/7 और r कितना है? 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लॉन्ग दे दिया है, तो लॉन्ग में इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 - लॉन्ग 10/2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ समीकरण, इसका मान निकालना है, तो इसमें आपका इसका मान पुट करिएगा तो यह आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a और b हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशमलव विस्तार निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर है। 1500 रुपये के 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और साधारण ब्याज, दोनों का अंतर दिया है, तो दर बताना है। तो साधारण इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर PR²/100 के स्क्वायर। तो डी का मान कितना दिया है? 96 बराबर पी कितना दिया है? तो 15,000 गुना r का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 या 15,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, R बराबर 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यदि इतना इतना का मान दिया गया है और मान निकालना है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठोस धात्विक बेलन के आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एन ठोस के कोण बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 1 mm है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो पहले देख लेते हैं, ये दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना दे दिया है? तो आर दे दिया है 3 तिया 9, एच पाई। उसके बाद शंकु क्या दे रहा है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1 mm दे दिया है, तो मैंने 0.001 मतलब 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद गुना कितना है? तो 1 सेंटीमीटर, पाई से पाई कट गया। उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे, 9 × 5 = 45 और 45 को फिर हम ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो 135 और मिलीमीटर में तो सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे तो 00 बैठा देंगे तो 13500। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल के प्रभावी अभाव द्वारा निम्नलिखित पदार्थों एक के बाद एक निकलते हैं। कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोसिन, नेफ्थिन, डीजल, ऑयल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष अपनी प्रारंभिक यात्रा आधा की जाती है तो कितने वर्ष में मात्रा प्रारंभ होगी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11600। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग की यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की यौगिक गैस Y निकलती है तो Y गैस कौन सा होगा? तो Y गैस आपका करेक्ट आंसर होगा N2O होगा, NO2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द्रव्य में होते हैं, द्रव्य में क्या होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोगी दोनों अबंध होते हैं? बताइए किस में होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है, कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा GM गणक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है, कौन है ऑक्सीकारक? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl2। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्काइन का समान सूत्र है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा? ये तो है CnH2n, एल्कीन का है CnH2n होना चाहिए, यह तो सूत्र किसी का ना है CnH2n + 2, यह एल्केन का सूत्र है CnH2n - 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्काइन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विलयन का सांद्र व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? कौन नहीं प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलरता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? बताइए कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम है, जो कि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह न्यू पैटर्न पर आधारित बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।